32 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x। तो डायरेक्ट देखोगे तो इसका पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना। और लेट वाले पोर्शन पे देखते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आप ये देखिए कि क्या क्वेश्चन वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन। इसके बाद देखोगे कि लेट का ऐसा कोई पोर्शन जो हम लोग कुछ लेट करें और कुछ क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोट को लेट करता हूँ तो कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करें साइन कोस में। तो cot x होता है cos x डिवाइडेड बाय sin x। देन इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेने पे आएगा आपका sin x प्लस cos x। ये आपका ऊपर चला जाएगा sin x, तो sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। देन 2 से आप इसको डिवाइड करें, अभी भी कुछ नहीं हो पाएगा क्वेश्चन के अंदर। ये कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ देखें तो अभी भी पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन में कि कुछ हो जाए। तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो sin x को हम 2 टाइम्स स्प्लिट करेंगे। हाफ है, 2 sin x को लिख सकते हैं sin x प्लस sin x, राइट। मैंने sin x को 2 टाइम्स है अलग अलग लिख दिया, sin x और sin x। जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के साथ में अलग अलग शो करें, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। अब ऊपर हम cos x को प्लस कर रहे हैं और cos x को माइनस कर रहे हैं। cos x प्लस cos x माइनस। अब sin x प्लस cos x से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पे क्या आएगा 1। तो जो आएगा एक बार लिख लेते हैं, हाफ ऑफ 1, हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, क्योंकि हाफ जो है वो दोनों के साथ है, हाफ इसके साथ भी और हाफ इसके साथ भी है। तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली कर लिया मैंने, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अलग शो करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x। अब इस वाले पोर्शन को लेट करें, ऊपर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x का t मान लिया हमने। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव sin x। बट ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे साइन अपोजिट है, हमें चाहिए sin x माइनस cos x, हमारे पास है cos x माइनस sin x। तो एक काम करें, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और cos नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को आप उधर साइड ले जाएं, sin x माइनस cos x और dx इक्वल्स टू माइनस के dt। तो जो ऊपर वाला ये पोर्शन है वो आपका हो जाएगा माइनस के dt। तो माइनस शो करें यहाँ पे, ये dt, ये पोर्शन हो गया माइनस dt और नीचे वाला पोर्शन क्या आपका t। 1 बाय t का इंटीग्रेशन, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो चुका है, इंटीग्रेशन हट जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, इंटीग्रेशन करते हुए साइन हट जाएगा, यहाँ पे नहीं हटेगा। अब यहाँ पे भी हट जाएगा 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में sin x प्लस cos x प्लस c। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन अब इसका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हुई आपकी 7.2। अब यहाँ पे देखोगे आप, इस क्वेश्चन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल, अभी कोई डायरेक्ट आंसर भी नहीं निकल सकता, कोई लेट भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 कोई करूंगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर, तो होना भी तो चाहिए ना क्वेश्चन के अंदर। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। tan x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन में cos x, tan x कैल्शियम लो तो cos x एलसीएम आएगा, cos x यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, cos x माइनस sin x। देन cos x को 1 के पास ले जाओ तो आएगा cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अभी हमने क्या किया है, tan को ओपन किया है, sin बाय cos, cos कैल्शियम लिया है यहाँ पे, तो ये वाला स्टेप आ गया आपके पास। अब इसके बाद क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसमें कुछ हमें एडलेस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, क्योंकि अभी भी मैं इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करते हैं, 2 से आप डिवाइड करें और 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, राइट। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद जो cos x है आप इसको स्प्लिट करके लिखो, cos x प्लस cos x, भाई 2 टाइम्स है तो 2 बार लिख दिया मैंने इसको। देन इसको मैं फर्दर स्प्लिट कर रहा हूं, एक cos x के नीचे cos x माइनस sin x और इस cos x के नीचे cos x माइनस sin x। अब मैं अपनी तरफ से माइनस sin x कर रहा हूं और प्लस sin x कर रहा हूं, कर सकते हैं भाई। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, cos x को हमने स्प्लिट किया, cos x प्लस cos x, एक बार डिनोमिनेटर इसके नीचे एक बार इसके नीचे, देन मैंने माइनस sin x किया और प्लस sin x किया, तो इतना प्लस करूंगा उतना माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। अब यहाँ वाले पोर्शन में क्या, आप नीचे वाले पोर्शन को लेट करो, ऊपर डेरिवेटिव रखा हुआ है, कैसे इतने वाले पोर्शन को कर रहे हैं, एक काम करते हैं जरा, हाफ हाफ पहले दोनों के साथ लगा लो, ये 1 आपका और ये वाला पोर्शन आपका अलग। तो एक काम करते हैं दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और हाफ आप इसके साथ भी लगाएंगे, ये पोर्शन आपका अलग हो गया। हाफ इसके साथ भी रखना पड़ेगा, हाफ इसके साथ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पोर्शन था पूरा, अलग अलग नहीं था। इंटीग्रेशन पूरे के साथ 1/2 भी है, तो हाफ इसके साथ भी रहेगा और हाफ इसके साथ भी रहेगा। इसका इंटीग्रेशन मैं अलग कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, यहाँ पे इसको ऐड करें, ऊपर वाला देखो एज इट इज आ जाएगा, cos x माइनस sin x, cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, ये बात को ध्यान रहे, cos x का माइनस sin x और sin का, ये कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, और नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और नेगेटिव जो आएगा वो मैं साथ के साथ इधर लेके आ गया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, ये ऊपर है cos x प्लस sin x और dx, तो ये पोर्शन तो हो गया आपका dt, और नीचे वाला क्या हो गया पोर्शन t, 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और log का एंगल किसमें होता है, मोड में, और आप लास्ट में अब t की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी माइनस पे लिख दो, माइनस dt था, माइनस यहाँ पे शो कर देते हैं, इस पूरे पोर्शन की जगह आएगा माइनस dt, तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, माइनस dt, और 1/t का इंटीग्रेशन और t की वैल्यू। तो एक बार दोबारा देखें, क्वेश्चन जो ओरिजिनल फॉर्म में था इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल, कोई चीज लेट नहीं कर पाएंगे, ना कुछ यहाँ पे डायरेक्ट हो पाएगा, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, तो साइन बाय कॉस, एलसीएम लिया, कॉस इधर, ये आपको ऊपर चला जाएगा पोर्शन cos x अपॉन में cos x माइनस sin x, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, cos x को 2 बार स्प्लिट किया, cos x प्लस cos x, डिनोमिनेटर पहले इस cos x के नीचे रखा, देन इस वाले cos x के नीचे रखा, माइनस sin x किया और प्लस sin x किया, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं प्लस sin x या माइनस sin x, कैंसिल करके एक आपका ये बना गया, ये रहा एज इट इज, और ये वाले पोर्शन का हमने इंटीग्रेशन अलग कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर को लेट करेंगे तो आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा, ये बट ये आ रहा है आपका नेगेटिव तो इसलिए ये पोर्शन है जो इतना, ये पोर्शन जो इस पोर्शन की जगह हमने लिखा है माइनस और dt, हाफ एज इट इज है, नीचे वाले पोर्शन को मैंने क्या लिखा, t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, बाकी सब कुछ एज इट इज है, t की वैल्यू फाइनली हमने cos x माइनस sin x पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है,
चाहे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट आपको इसी वे में सिखाऊंगा जिस वे में अभी हमने और क्वेश्चंस किए। इस पोर्शन को मैं लेट मान रहा हूँ, 10 को मानूंगा तो sec स्क्वायर आएगा, वो क्वेश्चन में है नहीं। तो एक काम करते हैं, लेट करते हैं 2x - 3 को हम t मानते हैं। x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, dx = dt। तो 2dx = dt। क्या आपके पास 2 है यहाँ पे? नहीं है। 2 को आप उधर ले जाइए तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी dx की जगह में क्या वैल्यू पुट करनी है? 1/2 और dt। तो dx की जगह आपकी वैल्यू आ गई 1/2 एंड dt। कांस्टेंट को कोशिश करोगी बाहर ही रखा रहे। अब tan स्क्वायर और ये पोर्शन आपने क्या माना है? t। अब tan स्क्वायर t का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे tan स्क्वायर की, sec स्क्वायर x - 1। तो यानी यहाँ पे भी हम tan स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रखेंगे sec स्क्वायर t - 1। इसका इंटीग्रेशन होगा आपका, यानी ये इक्वल टू ये है, तो हमने इसकी वैल्यू को ये लिख दिया। ये t के रिस्पेक्ट में तो t में रहना चाहिए। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t और 1 का इंटीग्रेशन t, और t की वैल्यू tan t की वैल्यू है 2x - 3, और ये भी आपकी है 2x - 3 प्लस c। क्लियर है? सेम एक और क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, किस तरीके से, पर वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम लगेगी। देखो कैसे, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव करके आप वो डिवाइड में लिख दो, पर ये ध्यान रहे कि डेरिवेटिव करके आपका कांस्टेंट आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव करके कोई वेरिएबल आ रहा है तो इस वे में सॉल्व नहीं होगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका 10 और एंगल का डेरिवेटिव करके वो डिवाइड में लिखना है आपको, लाइक चेन रूल। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है? मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड में लिखते हैं। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। क्लियर है? अदरवाइज नॉर्मल वे में करते हैं तो आपका वैसे ही होगा जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 21 करवाया। लेट करेंगे आप 7 - 4x को t मानेंगे, कांस्टेंट 0, x का 1, dx = dt। तो dx का आएगा -1/4 dt। वैल्यू को पुट करो, dx की जगह आपकी वैल्यू आएगी -1/4 dt, और ये आपका पोर्शन है t। तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan t। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan t। -1/4 एज इट इज है, और प्लस c, और t की वैल्यू क्या है आपकी? 7 - 4x। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इसमें। अब पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 का इंटीग्रेशन करते हैं। ये वही है क्वेश्चन जो मैं बताया था आपको, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे e की पावर में जो भी एज इट इज है उसका इंटीग्रेशन वही होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम e की पावर x, तो यहाँ पे भी एज इट इज। और जो पावर में है उसका डेरिवेटिव कहाँ लिख दें आप? डिवाइड में। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव, पर कंडीशन ये है कि जो डेरिवेटिव होगा उसमें कांस्टेंट आना चाहिए डेरिवेटिव करके, किसी तरह का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबल है। तो अब मैं इसको फिर अब नॉर्मल फॉर्म की तरह करवा रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको लेट करते हैं पावर को 2x + 3, इसको t मानते हैं, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, dx dt। तो 2 को आप डिवाइड कर दें, तो dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 और dt, और e की पावर में जो भी है वो आपने पोर्शन क्या माना है? t। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो देख रहे हो रिजल्ट क्या है? सेम है। पावर को डिफरेंशिएट किया, 2 एक्स्ट्रा तो चले गए, dx की जगह 1/2 dt पुट किया, e की पावर में जो है वो t एज इट इज, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, t की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखें यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा,
लेट करें x स्क्वायर को t, तो 2x dx dt, x और dx को ये 2 आप इधर ले जाइए, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी आपकी खाली क्या है, x और dx की है। तो x और dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, हाफ और dt, और ये पोर्शन क्या है आपका x स्क्वायर t। अब e की पावर t को आप ऊपर ले जाइए, तो e की पावर t क्या हो जाएगी, माइनस के t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन एज इट इज, राइट। और साथ के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि माइनस टी का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, वो नीचे माइनस वन, नहीं पावर नेगेटिव है ना, पावर का भी करते हैं, क्लियर है, उसका भी आएगा, तो माइनस वन आ गया, हो गया। अब हाफ क्या हो गया, नेगेटिव, पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या कर सकते हो दोबारा आप, पॉजिटिव, और t की वैल्यू 2e की पावर t, t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके छोटे छोटे हैं, वो भी डायरेक्ट बताता हूं मैं, देखो ध्यान से। अगर माना फर्स्ट एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहीं पे कवर अप कर रहा हूं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आप यहीं पे कवर कर लो, मैंने पहले नहीं करवाए थे क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड थे। अब जैसे इंटीग्रेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक काम करो पहले नोट डाउन करो, फिर आपको बताता हूं यहां पे कैसे। कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो इसी वीडियो के अंदर मैं कवर अप कर रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड है। sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। अगर आप डायरेक्ट की बात करें कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, आप कैसे करेंगे, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, और फिर 2x का डेरिवेटिव करके आप डिवाइड में लिखें, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, राइट। या आप इसी क्वेश्चन को आप अल्टरनेट तरीके से करें, इसी एक्सरसाइज से जो हमने किए थे पहले, 2x को आप लेट करें, तो x का 1 dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई हाफ dt, यानी dx की जगह आप पुट करेंगे हाफ और dt, ये हो जाएगा आपका sin t, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t प्लस c, और t की वैल्यू, तो रिजल्ट देख रहे हो आप सेम है। तो कुछ केसेस में आप जो है डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आपको इसको करने के लिए, तो आप डायरेक्ट ये भी सॉल्यूशन कर सकते हो, बट इसकी कंडीशन मैंने आपको ये बताई है कि जो एंगल है उस एंगल का डेरिवेटिव करके कांस्टेंट आना चाहिए, तो वो आप डिवाइड में लिखेंगे। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा cos का, sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, e की पावर के मैंने अभी क्वेश्चंस भी करवाए थे, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x और फिर पावर का डेरिवेटिव करके वो डिवाइड में प्लस c। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डायरेक्ट क्वेश्चन से इसमें एक साथ करवा रहा हूं सारे, sin 2x 4e की पावर 3x, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 वो डिवाइड में, e की पावर 3x, 3x का 3, 3x का डेरिवेटिव डिवाइड में प्लस c। तो इस तरह से आपके ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी सारे हो गए। कुछ ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं जिनमें स्टूडेंट्स को डाउट होता है। आप जैसे देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट log x, ये इंटीग्रेशन बताया, बट एक्चुअल में होता क्या है कि हम इसका डेरिवेटिव करके x का वो आप डिवाइड में लिखते हैं, तो x के केस में कुछ होता ही नहीं, x के केस में डेरिवेटिव 1 होता है, 1 पता भी नहीं लगता। अब इसकी जगह आपका पोर्शन आ जाए 1 में x + 1, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log x + 1 प्लस c, और इसका डेरिवेटिव करके आप डिवाइड में लिखें, तो x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 + 0 यानी 1। अब ये पोर्शन हो जाए 2x + 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
log 2x plus 1 plus c डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 4x तो 1 अपॉन में है तो log 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाय -4 3 का 0 -4x का डेरिवेटिव -4 वो आप डिवाइड में लिखेंगे नहीं तो अदरवाइज ऐसे करो जैसे मैंने आपको बताया इस पूरे पोर्शन को पहले लेट मानो -1/4 dt आ जाएगा ये 1/t आ जाएगा 1/t का क्या हो जाएगा log t आप ऐसे भी कर सकते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है 1 मार्कर का क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ठीक कर लो अब इसकी जगह सपोज करो कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं गलत कि 1/x² है तो इसको भी डायरेक्टली लिख देंगे कि log x²। ये गलत है नीचे डिवाइड में स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए सिंगल पॉलिनोमियल फॉर्म होनी चाहिए विदाउट स्क्वायर यानी सिंपल लीनियर फॉर्म होनी चाहिए 1 डिवाइडेड बाय लीनियर फॉर्म ये भी लीनियर 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 राइट पॉलिनोमियल में लीनियर फॉर्म होनी चाहिए डिवाइड में स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होनी चाहिए ना क्यूब की कोई भी नहीं होनी चाहिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर लेते हैं माना ये लिखा है 1 - 4x² इसको भी log में कन्वर्ट कर देते हैं नहीं मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव करोगे तो डिवाइड में कांस्टेंट आना चाहिए अगर मैं x² का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा नीचे 2x तो गलती हो गई ये कोई फॉर्म ही नहीं होती इसको आप ऊपर ले जाके करो डेरिवेटिव तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए बड़े क्वेश्चंस में भी बंदे इसमें गलती कर देते हैं तो इनको ध्यान में रखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्सरसाइज 7.3 में कुछ और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लेट वाले हैं लाइक क्वेश्चन नंबर आपका है 20 क्वेश्चन है ये लेट वाले बेस पे ही है cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ उस एक्सरसाइज के करवा दिए कुछ उस मैंने लिंक क्वेश्चंस करवाए हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले करवाए मैंने आपको फिर लेट वाले सारे क्वेश्चंस करवाए तो अभी लेट वाले ही चल रहे हैं अब ये क्वेश्चन है तो दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन cos 2x का फॉर्मूला होता है cos square x - sin square x होता है अब ये यहाँ पे a plus b का फॉर्मूले का फॉर्मूला लगा दो फॉर्मूला लगा दो a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई करो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव ये वाले से आप स्क्वायर वाला पोर्शन काट दो cos x plus sin x का होल स्क्वायर ये क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है cos x minus sin x डिवाइडेड बाय cos x plus sin x अब नीचे वाले पोर्शन को लेट मान लो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा cos x plus sin x इक्वल्स टू t cos x का माइनस sin x का cos x dx dt तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका आ गया dt और जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका t 1/t का इंटीग्रेशन log t और t की वैल्यू है आपकी cos x plus sin x क्लियर क्वेश्चन सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला पुट किया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x a माइनस b प्लस b का फॉर्मूला लगाया ये कैंसिल स्क्वायर से कैंसिल हो गया जो रिमेनिंग पोर्शन था इसको लेट किया ये लेट किया ऊपर वाला पोर्शन हुआ तो ऊपर वाला पोर्शन सारा क्या हो गया dt नीचे वाला पोर्शन आपका t 1/t का इंटीग्रेशन log t t की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं लेट बेसिस पे ही है e की पावर x 1 plus x डिवाइडेड बाय में cos स्क्वायर e की पावर x into x अब यहाँ पे इस पोर्शन में अगर आप देखें तो इन पोर्शन को लेट करने से cos स्क्वायर तो आ नहीं सकता cos स्क्वायर को भी लेट नहीं करेंगे तो sin होना चाहिए तो एक काम करते हैं इस पोर्शन को हम लेट कर देते हैं e की पावर x और x को तो ये फर्स्ट और ये सेकंड यहाँ पे आपका जो लेट किया जाता है वो क्या होता है डेरिवेटिव होता है फर्स्ट एज इट इज x का प्लस सेकंड एज इट इज e की पावर x का e की पावर x dx e की पावर x क्या निकल रहा है कॉमन
तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका पूरा आ गया dt, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर t। 1/cos स्क्वायर t क्या होगा? sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, और t की वैल्यू e की पावर x और x। क्लियर? जी सर। e की पावर x और x, ये आपकी t की वैल्यू थी, वैल्यू पुट। तो क्वेश्चन अच्छा है, 1 से 2 मार्क्स के लिए।